WWE की न्यूज और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रोमन रेंस के एक अनोखे रिकॉर्ड के बारे में, साथ ही में सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच के बारे में बात करेंगे, रैंडी ऑर्टन के रिटर्न के बारे में बात करेंगे, मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स भी कवर करेंगे, साथ ही में और भी अच्छी ऐसी अपडेट्स है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड तक देखिए, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्विक अपडेट के साथ, जो कि जुड़ा हुआ है मंडे नाइट रॉ की रेटिंग से। तो पिछले हफ्ते की जो मंडे नाइट रॉ की रेटिंग थी वो थी 1.456 मिलियन व्यूज़, लेकिन इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो ये थोड़ी सी बढ़ चुकी है और इस हफ्ते जो मंडे नाइट रॉ को रेटिंग्स मिले हैं वो है 1.511 मिलियन व्यूज़। और उससे पहले वाली जो वीक थी वो थी 1.3 और उससे पहले वाली जो थी वो उसके भी 1.3 थे। तो इसको देखकर आप लोगों को कैसा लगा? वैसे आई थिंक कि ये एवरेज सी व्यूअरशिप अब WWE की मंडे नाइट रॉ की आने लगी है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रॉयल रंबल 2024 के विनर से। तो मेंस और वुमेंस के जो दोनों बैटिंग ऑर्ड्स है वो निकल के सामने आए हैं। टॉप 10 की जो लिस्ट है मेंस की और टॉप 10 की जो वुमेंस रॉयल रंबल की लिस्ट है वो भी निकल के सामने आई है, लेकिन हम टॉप 5 की सिर्फ बात करते हैं। तो मेंस में टॉप पर इस समय गुंतर है, दूसरे नंबर पर द रॉक है, तीसरे नंबर पर सेथ रॉलिंस है, चौथे नंबर पर रैंडी ऑर्टन, पांचवें पर सीएम पंक और छठे नंबर पर जॉन सीना है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? साथ ही में वुमेन्स की अगर हम बात करें तो वुमेन में टॉप पर इस समय चल रही है जेट कारगिल, दूसरे नंबर पर राकेल रोड्रिग्विस, तीसरे नंबर पर लियो मॉर्गन, चौथे नंबर पर शार्लेट फ्लेर, पांचवें नंबर पर बेकी लिंच। तो ये 5 सुपरस्टार जो है ये इस समय वुमेन्स के रॉयल रंबल को जीतने के लिए फेवरेट है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है फास्ट लेन प्रीमियम लाइव इवेंट के मैच का बैटिंग ऑर्ड से। तो फास्ट लेन के लिए WWE ने पाँच जो मैचेस है वो अनाउंस की है। तो इसमें इस समय कौन कौन से मैचेस के अंदर कौन कौन से सुपरस्टार फेवरेट है बैटिंग ऑर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला जो मैच होने वाला है वो है जॉन सीना एंड LA नाइट वर्सेस सोलो सिक्वा एंड जिमी ऊसो। तो ये मैच एक टैग टीम मैच है। इस मैच के अंदर जॉन सीना और LA नाइट की जो टीम है वो फेवरेट बताई जा रही है बैटिंग ऑर्ड्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच है वो है स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड बॉबी लेस्ली वर्सेस LWO। तो यहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड बॉबी लेस्ली की जो टीम है वो फेवरेट है। तीसरा जो मैच है वो है वुमेन्स की चैंपियनशिप के लिए, जो कि स्मैकडाउन की वुमेन चैंपियनशिप के लिए होगा, जहां पर यूज का ही अपना टाइटल डिफेंड करेगी अगेंस्ट आस्का और शार्लेट फ्लेर। तो यहां पर यूज का स्टिल फेवरेट है कि वो अपना टाइटल रिटेन करेगी। दूसरे नंबर पर आस्का है और तीसरे नंबर पर शार्लेट फ्लेर है। और एक और जो मैच है WWE ने अनाउंस किया है वो है कोडी रोड एंड जे ऊसो वर्सेस जजमेंट डे। तो ये भी एक टाइटल वाला मैच है, जहां पर जो अनडिस्प्यूटेड टेक टीम टाइटल्स है वो ऑन द लाइन रखेगी जजमेंट डे। तो इस मैच के अंदर स्टिल जजमेंट डे जो है वो अपने टाइटल्स को रिटेन करने के लिए बैटिंग ऑर्ड्स के अकॉर्डिंग फेवरेट है। इसके बाद जो नेक्स्ट और फाइनल मैच होने वाला है, जो कि होगा लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जहां पर सेथ रॉलिंस अपनी टाइटल को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट नाकामुरा। तो यहाँ पर सेथ रॉलिंस स्टिल फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है जेट कारगिल से। तो जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि जेट कारगिल ने WWE के साथ साइन किया है, तो ऐसे में वो कौन सी ब्रांड के ऊपर आ सकती है या कौन से ब्रांड के ऊपर वो उसको WWE डाल सकती है। तो अभी जो एक अपडेट निकल के सामने आई है उसका बताना यही है कि जो जेट कारगिल है वो मंडे नाइट रॉ ब्रांड पर रहेगी और वहाँ पर वो रसल करेगी। तो ऐसे में आप लोग फर्स्ट फ्यूड मंडे नाइट रॉ ब्रांड में जेट कारगिल का किसके खिलाफ देखना चाहते हो? इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लेकिन फास्ट लेन के अंदर पॉसिबिलिटी है कि जेट कारगिल अपना रिटर्न कर लेगी और वहाँ पर वो किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व ज़रूर होगी। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे और किसके अगेंस्ट उसकी फर्स्ट फ्यूड देखना चाहते हो? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है केविन ओवेंस से। तो केविन ओवेंस का जो रिटर्न है वो अपडेट्स के अकॉर्डिंग जो रिटर्न तो उसका कभी भी हो सकता है, लेकिन उसका जो हील टर्न है उसको WWE आने वाले टाइम में जो है प्लान कर रही है और आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत जल्द जो केविन ओवेंस है वो हील टर्न लेते हुए नज़र आ सकते हैं। तो देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि वो किस के ऊपर हील टर्न करते हैं। या तो वो सेमी ज़ेन के ऊपर करेंगे, तो सेमी ज़ेन के ऊपर तो उसका तकरीबन 2000 बार हो गया, लेकिन अगर किसी नए बंदे के सामने WWE उसका हील टर्न करवाती है तो फिर उसका जो मज़ा है वो ज़रूर आने वाला है। तो आप लोग केविन ओवेंस का जो हील टर्न है वो किसके अगेंस्ट देखना चाहते हो? वेल, इसके बारे में अपनी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है NXT टीम के अंदर एक बवाल से। तो मेन रोस्टर के जितने भी सुपरस्टार है वो आने वाले हैं NXT के अंदर। तो ये कौन सा एपिसोड होने वाला है? ये होने वाला है अगला एपिसोड, जिसके अंदर जॉन सीना, कोडी रोड और पॉल हेमन
ये सारे सुपरस्टार आने वाले हैं। और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि जो AEW के CEO है टोनी कhan, तो उसका बर्थडे होने वाला है अगले AEW के शो में यानी डायनामाइट के अंदर। तो ऐसे में WWE उसको कंपटीशन देने के लिए ये कर रही है। और वहाँ पर जो एज है जिन्होंने AEW के अंदर अपना रिटर्न किया है, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैंने सारी जो अपडेट है वो इससे पिछले वाली वीडियो के अंदर कवर करके रखी है, तो जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। वहाँ पर एज अपना डेब्यू मैच भी लड़ेंगे डार्बी एलिन के अगेंस्ट या किसी और बंदे के अगेंस्ट जो है वो अपना मैच लड़ेंगे, जो कि उसका डेब्यू मैच होगा। तो ऐसे में WWE ने उसको कंपटीशन देने के लिए जॉन सीना, पॉल हेमन और कोडी रोड को NXT के अंदर एडवर्टाइज किया है। और जो कोडी रोड है उसको बड़ी अच्छी तरीके से WWE ने एडवर्टाइज करके रखा है कि वो वहाँ पर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। साथ ही में जो ब्रॉन ब्रेकर और कार्मेलो हेस का मैच होने वाला है, तो यहाँ पर जो पॉल हेमन है वो ब्रॉन ब्रेकर के साइड में होंगे और जॉन सीना जो है वो कार्मेलो हेस के साइड में होने वाले हैं। तो अगला जो NXT का इवेंट है वो काफ़ी कमाल धमाल होने वाला है और उसकी जो रेटिंग्स है वो छत फाड़ के आने वाली है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द वाइपर रैंडी ऑर्टन से। तो रैंडी ऑर्टन का जो रिटर्न है वो अब बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले से ही बता के रखा है कि जो रैंडी ऑर्टन है उन्होंने परफॉर्मेंस सेंटर ज्वाइन किया है। तो जब भी कोई इंजर्ड सुपरस्टार आता है तो वो पहले परफॉर्मेंस सेंटर ज्वाइन करता है। जब भी उसकी रिटर्न डेट नज़दीक आती है तो फिर WWE क्रिएटिव टीम को ऑर्डर देती है कि उसके लिए प्लान्स बनाओ। उसके बाद जैसे ही वो सुपरस्टार आता है तो वो प्लान्स जो है वो एग्जीक्यूट करती है WWE उस सुपरस्टार के साथ या उस सुपरस्टार की स्टोरी लाइन में। तो ऐसे में WWE ने अभी जो क्रिएटिव टीम है उसको ये ऑर्डर दिया है कि रैंडी ऑर्टन के लिए जो है प्लान्स बनाने शुरू कर दो। तो ऐसे में अगर WWE ने ऑर्डर दिया है क्रिएटिव टीम को तो फिर आई थिंक कि जो रैंडी ऑर्टन का रिटर्न है वो कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन देखना ये होगा कि फास्ट लेन तो वो जगह नहीं होने वाली। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो फास्ट लेन है उसके अंदर रैंडी ऑर्टन का रिटर्न होगा। तो अगर कर दी WWE ने उसकी रिटर्न तो फिर वहाँ पर एक अलग ही समा होने वाला है, क्योंकि वाइपर रैंडी ऑर्टन जो है 1-1.5 साल के बाद जो है वो अपना रिटर्न करने वाले हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज से। तो रोमन रेंज ने एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया है या करने वाले हैं, क्योंकि वो रसलमेनिया जाते जाते जो है वो रसलमेनिया के अंदर वो अपना 1000वां जो मैच है वो रसल करने वाले हैं। यानी वहाँ पर वो जो है 1000 मैच के अंदर अगर रसलमेनिया के अंदर जीतते हैं तो फिर उसकी 1000 विक्ट्री हो जाएगी WWE कंपनी के अंदर। तो अब जो रोमन रेंस है उसकी जो विक्ट्री है वो 995 है। 995 जो विक्ट्री है वो इस समय रोमन रेंस को मिली हुई है। तो ऐसे में एक अपडेट का कहना है कि रोमन रेंस क्राउन ज्वेल एक, साथ ही में दूसरा सर्वाइवर सीरीज, तीसरा रॉयल रंबल, चौथा एलिमिनेशन चैम्बर। तो ये 4 मैच अगर रोमन रेंस जीते हैं इस 4 प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर तो उसके 999 जो विन है वो हो जाएंगे WWE के अंदर। तो रेसलमेनिया के अंदर उसका जो 1000वां विक्ट्री है, देखना यह होगा कि वहाँ पर WWE उसको देती है या नहीं। अगर रॉक के अगेंस्ट ये मैच होता है तो फिर आप लोगों को क्या लगता है कि रोमन रेंस अपनी 1000 विक्ट्री जो है वो पूरा कर पाएंगे या वहीं पर उसकी जो विक्ट्री का रेशो है वो 999 ही रह जाएगा? तो इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। लेकिन जो रोमन रेंस है वो 999 विक्ट्री के साथ रेसलमेनिया 40 के अंदर उतरने वाले हैं। और जिस बंदे के खिलाफ भी वो उतरेंगे तो वो अगर कोडी रोड होता है या अगर रॉक होता है तो आप लोग उसकी विक्ट्री 1000वीं विक्ट्री देखना चाहते हो या नहीं? वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। लेकिन इसके साथ हम चलते हैं आज की फाइनल अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ा हुआ है CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस से। तो अब आप लोग ये कहोगे कि जो CM पंक है उन्होंने अभी तक अपना रिटर्न किया ही नहीं, तो आप कह रहे हो कि CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच होने वाला है। तो जिस तरीके से WWE टीज कर रही है लगातार कुछ वीक से, जिस तरीके से मंडे नाइट ड्रा में पहले कोडी रोड ने बेस्ट इन द वर्ल्ड का रेफरेंस दिया, साथ ही में सेथ रॉलिंस ने दूसरे हफ्ते बेस्ट इन द वर्ल्ड खुद को कहा। कल जिस तरीके से माइकल कोल ने उसको कहा कि तुम एक पपेट हो और तुम हो एक मैनिपुलेटर। तो ये जो पपेट और मैनिपुलेटर वर्ड से ये ROH के अंदर CM पंक अपने प्रोमो में अपने अपोनेंट्स के अगेंस्ट जो है वो यूज़ करते थे। तो ऐसे में बहुत सारे फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो CM पंक है उसका जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और वो जब भी रिटर्न करेगा तो उसकी जो फर्स्ट फ्यूड है वो हमें सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट सीट देखने को मिलेगी। और ये जो मैच है CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का ये WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए होगा और यह होगा रेसलमेनिया 40 के अंदर नाइट 1 का मेन इवेंट। तो क्या आप लोग ये मैच देखना चाहते हो या नहीं? तो अगर ऐसा है तो फिर CM पंक
रॉयल रंबल में आएंगे या रॉयल रंबल से पहले, लेकिन अगर जब भी आते हैं तो फिर तो पक्का है कि जो सीएम पंक है वो रॉयल रंबल ज़रूर जीतेंगे, और अगर जीत जाएंगे तो फिर वो वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए सेथ रॉलिंस को चैलेंज ज़रूर करेंगे, और ये मैच हमें रेसलमेनिया 40 के अंदर देखने को मिलेगा। तो क्या आप लोग सीएम पंक की फर्स्ट जो फ्यूड है वो किसके अगेंस्ट देखना चाहते हो? और पहली बड़ी बात तो ये है कि उसका रिटर्न हमें कब तक देखने को मिलता है, क्योंकि अभी तक जो सारी चीज़ें हैं वो पॉजिटिव है सीएम पंक और WWE कंपनी के दोनों के दरमियान। तो ऐसे में अगर सीएम पंक का रिटर्न होता है तो फिर आप लोग उसकी फर्स्ट फ्यूड सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट देखना चाहते हो या किसी दूसरे सुपरस्टार के अगेंस्ट? और क्या आप लोग रेसलमेनिया 40 के अंदर सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच देखना चाहते हो, और वो भी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए? तो इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। लेकिन हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।